अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी आप देख रहे हैं अरूज वहाब व्लॉग्स। तो जी आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो जी तो आज ना धूप बहुत ज़्यादा निकली हुई है, तो आज हम मशीन लगाने लगे हैं। हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए पड़े थे, तो जब से घर शिफ्ट किया है ना, तो कपड़े ऐसे मतलब शिफ्टिंग के दौरान कुछ ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कपड़े। तो जो भी मतलब कवर वगैरह थे चीज़ों के, वो सब उतार के वो भी धोए हैं। जो हाथ वाले थे हाथ पे धोए हैं, तो जो मशीन वाले हैं वो अब मशीन लगाएंगे। बाकी हमारी सारी घर की सफाई हो गई है, सारा कुछ हो गया है, तो बस मशीन लगाने वाली रहती है। तो वो अब मशीन लगाने लगी हूँ मैं। तो और आप लोग सुनाओ, आप लोग कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से हो? खुशहाल हो? मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुशहाल रखे। ये देखें जी हमारे कपड़ों का ढेर, ये हमारी मशीन पड़ी हुई है, ये हमारे कपड़ों का ढेर। अभी मशीन के अंदर भी कपड़े हैं। तो ये देखें धूप कितनी ज़्यादा निकली हुई है, तो मैंने कहा वहाँ बैठ के तो नहीं धोएंगे, तो यहाँ पे बैठ के ना पाइप लगा के यहाँ पे बैठ के धोते हैं। वो भी कुछ धो के ना हाथ वाले थे, वो भी धो के डाले हुए हैं, और ये भी हैं। तो बाकी हमारे ये हैं कपड़े, इसमें मशीन रखी हुई है, इसको निकाल के हम इधर रख देते हैं। ये ख़राब हुई है मशीन हमारी। तो ये देखें जी आज हम कपड़े धोएंगे, हमारा घर धोबी घाट बनेगा, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। तो साथ साथ मैं आपसे बात करूंगी, साथ साथ फिर मशीन लगाऊंगी। ठीक है, मैं मशीन में पानी वगैरह डाल लूँ, सर्फ डाल लूँ, एक पूर डाल लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ जी। तो ये देखें जी मैंने कपड़े अलग अलग करके रख लिए हैं। तो कुछ मैंने डाल दिए हैं पहले, जो पहला पूर था। ये देखें ये पाइप लगा लिया हमने, हम पाइप अब इधर बैठ के धोएंगे कपड़े। तो ये हमारी मशीन चल रही है, कपड़े हमने डाल दिए हैं, मियाँ जी के डाले हैं पहले कपड़े। तो ये टाइम लगा दिया मैंने, ये हमारे कपड़े धुल रहे हैं। और आप लोग सुनाओ क्या हो रहा है? रोज़ा रख के सोए होंगे सब, लेकिन अभी तो नमाज का टाइम हो गया ना, नमाज पढ़ने के लिए उठे होंगे सब। तो चले जी, अच्छी बात है। रह गए 2 रोज़े और बाबरकतों वाला महीना जा रहा है, अलविदा रमज़ान हो रहा है। तो बस अल्लाह ताला सबको इस प्यारे महीने के सदके, रमज़ान के महीने के सदके सबकी मुश्किलें आसान करे। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो ईद आ रही है, अब तो सब ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। तो हमने भी ईद की तैयारी कर ली है, शॉपिंग वगैरह कर ली है, आपने व्लॉग में देखा होगा। तो हमने भी तैयारी श्यारी कर ली है, बस कपड़े दिए हुए सिलाई होने के लिए, तो वो भी ले आएंगे कल तक। तो चले ठीक है, आप लोग भी अपना कोई काम कर लें। तो मैं साथ साथ कपड़े धो रही हूँ, साथ साथ मैं आपसे बातें कर रही हूँ। आज बहुत सारे कपड़े हैं, आज हमारा घर धोबी घाट बनेगा, हर तरफ कपड़े कपड़े आपको नज़र आएंगे जी। तो वीवर्स मैं अब बैठ गई हूँ चेयर पे, तो मैंने कहा चले तब तक वो जो एक पोट डाला है वो धुल ले, फिर इसको पानी से निकालेंगे। तो मैंने कहा चले तब तक मैं आपसे कोई बात शात कर लूँ, कोई गपशप लगा लूँ। तो आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि आज सुस्त सुस्त मैं बात कर रही हूँ। तो बस मैं ना सोई हुई थी, तो सो के उठी हूँ, तो थोड़ा सा मैं बैठी हूँ, रिलैक्स फील किया है। तो मैंने कहा चले अब मैं मशीन लगा लूँ। तो ईद आने वाली है व्यूअर्स, तो आपको बस ना इस ईद की इतनी खुशी नहीं है जितनी हमें पिछली दफ़ा ईद की खुशी थी। इस ईद की इतनी खुशी नहीं है। तो बस इस ईद में ना, इस ईद से पहले पहले हमारे जो प्यारे हैं, हमारे अज़ीज़ हैं, हमारे खून का रिश्ता है हमारा जिनके साथ, तो हमसे जो इतने रिश्ते हैं जो हमसे बिछड़ गए हैं इस ईद से पहले पहले। तो पहले मेरे भाई फ़ौत हो गए, बड़ा भाई मेरा वो फ़ौत हो गए, वो हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद मेरा बेटा, नहीं भाई से भी पहले मेरा बेटा फ़ौत हुआ है, भाई बाद में फ़ौत हुए हैं, मेरा बेटा पहले फ़ौत हुआ है। मेरा बेटा फ़ौत हो गया, वो हमें छोड़ के चला गया। उसकी सालगिरह रखी हुई थी हमने, और इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी
कि ना हर टाइम दिन रात बस यही बातें करते रहते थे सालगिरह कि ये करना है, वो करना है, ये कर लो, वो कर लो। तो लेकिन हमें ये पता नहीं था कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो 10 माह का था वो, 2 माह रह गए थे उसकी सालगिरह होने में। बेल बज गई है मशीन की, मैं ज़रा इसको ना फिर थोड़ा सा टाइम दे लूँ, तब तक मैं आपको बात सुनाती हूँ सारी। ये मैंने फिर इसको टाइम दे दिया, क्योंकि मैं ना एक टाइम में एक दफ़ा में नहीं धोती, मैं 2 दफ़ा टाइम देती हूँ, फिर मैं निकालती हूँ कपड़े। तो जी व्यूअर्स, हमने ना अपने बेटे की सालगिरह रखी हुई थी। तो बस जैसे ना बंदे को नज़र लग जाती है ना, नज़र लग गई मेरे बेटे को। तो मैं घर से शहर निकली हूँ शॉपिंग करने, उसकी सालगिरह की ही शॉपिंग कर रही थी मैंने कहा चले, बहुत बड़ी सालगिरह करनी थी, ग्रैंड जो होता है ना, ग्रैंड फंक्शन होना था हमारा। तो बस घर से शॉपिंग करने निकली हूँ कि चले थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें मतलब शॉपिंग करेंगे तो 2 माह तक सारा मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल घर से मैं तैयार करके नया सूट मैं लेके आई हूँ, 2 नए सूट लेके आई हूँ। वो पहनाया, एक पहना दिया, एक मैंने रख दिया। तो मैंने कहा एक बाद में पहना दूँगी। तो मैं तैयार करके येलो कलर का सूट पहना उसने, तो माशाल्लाह इतना प्यारा मेरा बेटा लग रहा था। मेरा बेटा है ही बहुत प्यारा था, आपने तस्वीरों में देखा होगा। तो बस बाज़ार लेके गई हूँ। वो ना गर्मी बर्दाश्त नहीं करता था मेरा बेटा बस उसको ये होता था मैं घर में रहूँ, पंखा चलता रहे मेरे ऊपर, तो मैं बस खेलता रहूँ। तो मैं बाहर उसको ले गई हूँ। तो अभी मैंने बाज़ार में एंटर ही हुई हूँ, तो उसने क्या कर दी है, उल्टी कर दी। उल्टी की वजह से ऐसे उसका सांस मुश्किल होने लग गया। तो तब बस उल्टी उसकी साफ़ की है, पानी पिलाया है मैंने उसको। तो मैंने बस कुछ भी नहीं लिया, मैंने सब कुछ बीच में ही छोड़ दिया, शॉपिंग वगैरह मैंने बीच में छोड़ दी। तो मैं ना उसको ले के साइड पे बैठ गई हूँ। तो बस उसके बाद आप ही की तरफ गई हूँ। तो उन्होंने बोला इसकी ना तबीयत ठीक नहीं है, एकदम से ठंडा हो ही जा रहा है, एकदम से गर्म हो ही जा रहा है। तो डॉक्टरों के पास इतना लेके भागी हूँ, कभी किस डॉक्टर के पास, कभी किस डॉक्टर के पास। तो सब कहें कि नहीं इसको ना कुछ भी नहीं हुआ, तो बस मैदे का कोई मसला बना है, तो ठीक हो जाएगा। किसी को असल बात समझ ही ना आए कि क्या हो रहा है। तो एंड पे जिस डॉक्टर मतलब सुबह मैं निकली हूँ घर से 10 बजे निकली हूँ, तो रात 7 बजे मेरा बेटा फोत हो गया। तो घर से मैं ऐसे हंसी खुशी अपना बेटा लेके निकली हूँ कि मुझे नहीं पता था आज मेरे बेटे ने छोड़ के चले जाना मुझे। बिल्कुल ठीक था मेरा बेटा, कुछ भी नहीं था। बस वो क़यामत थी जो मुझ पे गुज़री है, हम सब पे गुज़री है, उसके शयान के पापा पे, मुझ पे, हम सब पे गुज़री है ये क़यामत। तो बस पिछली ईद पे मेरा बेटा था, भाई भी था, अबू जी भी था, लेकिन मेरे जो हैं अबू जी मेरे वो भी फ़ौत हो गए हैं। जो मेरे दूसरे अबू जी हैं, मेरे मियाँ जी के अबू जी, वो भी मेरे अबू जी हैं, मैं उनको अबू जी ही कहती थी। वो भी मुझे अपनी बेटी ही समझते थे, बेटियों से भी ज़्यादा प्यार करते थे। तो वो भी छोड़ के चले गए हैं, जिन्होंने मुझे पैदा किया वो भी छोड़ के चले गए हैं। मेरा बड़ा भाई भी छोड़ के चला गया है, मेरा बेटा भी छोड़ के चला गया मुझे। तो बस इस ईद की इतनी ज़्यादा खुशी नहीं है। बाकी ये है कि चलें, दुनियादारी है, अब क्या करें, चलना पड़ता है दुनियादारी के साथ। तो यकीन जाने जब याद कर लेते हैं ना, तो ऐसे दिल जो है वो खून के आंसू होता है हमारा, बहुत दुख होता है, दिल करता है बस ना सारा दिन रोए जाओ, कुछ भी ना करो। जी तो ये कपूर हमारा धुल गया है, वो अब हम धूप पे डाल रहे हैं। तो बाकी अभी काफ़ी सारे पड़े हुए हैं काफ़ी कपड़े पड़े हुए हैं। तो वो ये देखे भी, इनसे भी मिल ले मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने काकों के साथ। तो मैं ना अब उनको कहते हैं, वो एक मेहमान आए हैं हमारे घर में, उनका रोज़ा नहीं है। तो मैं ना अब चाय बनाने लगी हूँ उनके लिए। मैंने कहा चले फ्रिज से दूध ले लूँ। तो ये मैंने कहा ये दरवाज़ा ही नहीं खड़ा हो रहा, ये दूध लेना है इसमें से, ब्रेड ले लूँ। मैंने कहा नाश्ते, ये हमारी फ्रिज है, अंदर से है ये
तो ऊपर से लेना है मैंने पानी। तो अब मैं ना उनके लिए बनाने लगी हूँ नाश्ता। वो अभी उठे हैं तो उन्होंने रोज़ा नहीं रखा हुआ था, तो मैं अब उनके लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो ये हमारा दूध आ गया है, इसमें हम चाय बनाएंगे। तो यार मेरे हाथ इतने गंदे नहीं हैं जितने गंदे आते हैं कैमरे में। वही ना। अच्छा जी, चलो ठीक है, मैं ना अब ये दूध निकाल लूँ शॉपर में से, तो फिर मैं आपसे दोबारा से करती हूँ बात। दूध मैंने निकाल लिया है जितनी मैंने चाय बनानी है, तो बाकी मैंने इसमें डाल लिया। अब चीनी पत्ती ले लें हम। ये रही पत्ती, ये रही चीनी। तो चीनी पत्ती डालते हैं अब हम इसमें। इसको वापस फ्रिज में रखते हैं जो एक्स्ट्रा है दूध। ये फ्रिज में गया, जो बच गया है। इसमें अब मैं चीनी पत्ती डालती हूँ। अल्लाह अकबर। ये है जी, हम पीते हैं थोड़ी सी तेज़ चीनी। 1 टेबल स्पून, ये है 2 टेबल स्पून। पत्ती डालते हैं। माँ, अब मेरा कैमरा हिल रहा होगा। मैं एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं डिबिया खोल रही हूँ। तो ये देखिए जी, हमारी पत्ती गई टिश्यू। फिर डाल दें ये जी। तो हमारी चाय को उबाल आ गया है माशाल्लाह से। तो दूसरा मुझे वो कौवा मिला नहीं, ढूंढ नहीं रहा था, तो मैंने कहा चला इसी से ही हिला लेते हैं। बस जी, मेरी बस चाय तैयार हो गई है, उबाल आ गया चाय में। ये चीज़ थोड़ी सी आँच तेज़ कर दी है हमने, हवा आ रही है यहाँ से। ये हमने कल लगाई भी है, तो यहाँ से थोड़ी सी रह गई है। इसको अब ना मज़ीद इधर करके लगाएंगे, इधर करके, ताकि ये हवा ना आए। देखें जी, बाहर आ रही हूँ जी। तो व्यूअर्स माशाल्लाह से हमारे कपड़े धुल गए हैं सारे। ये देखें जी, हमारी पूरी छत भरी पड़ी है कपड़ों से। ये देखें ज़रा, हमने चादरें, पर्दे सब कुछ धो डाला है हमने आज। हमारी ईद की भी सफाई हो गई है सारी। मैंने कहा चले ईद से पहले पहले सारा निपट गया। तो अब मैं मशीन धो रही थी, हमारी खाली हो गई है मशीन। ये देखें जी, मैंने सारी मशीन धो दी है, नीट कर दी है सारी। बाहर से भी हमने धो दिया मशीन को। तो अब हम हो गए हैं फ्री। अब हम रात का खाना करेंगे तैयार, तो इफ्तारी की तैयारी करेंगे। तो ठीक है जी, आप लोग दुआओं में हमें याद रखना। हम भी आपके लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं। तो इस माबरकत महीने के सदक़े अल्लाह ताला सब की दिली ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं, तो अल्लाह ताला सब की मुश्किलात दूर कर दे, हल कर दे, हमारी भी कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो ठीक है जी, आप अब तक देख रहे थे अरूज वहाब व्लॉग। तो अरूज वहाब व्लॉग पसंद करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपको हर व्लॉग में कहती हूँ कि प्लीज़ व्लॉग को, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट्स लाजमी किया करें। मुझे पता चलता है कमेंट्स आपके देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग मेरे व्लॉग पसंद कर रहे हो, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो पढ़ के बड़ी खुशी होती है। तो आप प्लीज़ अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक भी किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।